जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर और श्री कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य के बीच वार्तालाप। श्री कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं, अच्छा आप उस दिन जो लिबिडो की बात कर रहे थे घर घर में शांति लाने के लिए इस टेमेज सेक्स से वैसा करना कैसे संभव होगा और विवाह ही भला तब ठीक तरह से संभव कैसे होगा यदि समाज में पुरुष और नारी इस प्रकार से डैमेज होती है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, बच्चे रहना व वृद्धि पाना यदि हम लोगों का कामयाब रहता है, डैमेज और डिस्ट्रॉयड कहकर बैठे रहने से तो नहीं चलेगा। हम लोग जैसी भी अवस्था में वैसा करने के लिए शुरू करना है ताकि हम लोगों का जीवन जितनी दूर संभव है दोष रहित भाव में बहन कर वृद्धि के पथ पर चल सके। इसलिए यह अवस्था जितना भर हम लोगों के बचने व वृद्धि पाने के नियमों का अनुसरण कर सकता है, इमीडिएटली उसमें सभी को लगा देना होगा ही, और यही अनुसरण के कर्मगत और से अधिक की उपयुक्तता में अधिरूर कर देगा। इसलिए हम लोगों के इस प्राण में जितनी अधिक आदर्शपूर्णता आ सकती है उसका डिस्कशन व कल्चर करना होगा। देखना होगा पुरुष ताकि विवाह करने के लिए पागल होकर कम प्रयणता से लड़कियों की ओर असंभव विकृप में इंक्लिन ना हो पड़े। जहाँ तक संभव है वर्ण वंश विद्या इत्यादि हिसाब से हायर वर्शिपेबल हेरिडिटी देखकर सुनकर समझकर लड़कियां ताकि अपने वर को मनोनीत कर सके। परिवार में आलोचना सहित सद्भाव में शिक्षा देनी होगी, अर्थात ऐसा ही संस्कार विकसित कर देना होगा विथ ए फैंटास्टिक रिगिडिटी ताकि लड़कियां वर्शिपेबल हायर को छोड़कर लोअर के प्रति चाहे वह जैसा भी हो कोई इंक्लिनेशन ही ना हो। नारी व पुरुष के भीतर में उनके दृष्टिकोण को मानकर इतनी दूर तक एक वनरेबल एक्साइटमेंट संचारित कर देना होगा जिससे कि वे विवेक संपादित होकर नियंत्रण दहन करते हुए प्रज्वलित होकर कर्मपन्नता में ट्रमेंडस हो उठे। शिक्षाओं को ऐसी धारा में एक प्रैक्टिकल पोज देना होगा ताकि फादर थ्योरेटिकल इंसाइट सारे शिक्षार्थियों के नॉर्मल कॉमन सेंस के द्वारा अपने आप में ही एक तरह से विकसित हो जाए। एग्जामिनेशन के टेस्ट में उसी प्रकार का होना उचित है इत्यादि सोच विचार कर तेजी से इमीडिएटली लग जाना और अच्छा करने के यदि किसी तरह का बुरा भी हो जाता है तो उसे घबराना नहीं है, बल्कि ये सारे बुरे मानो चलने के पथ को अच्छी तरह से दिखला दे सके। और हम लोग यदि अभी भी इस प्रकार से चलते हैं तो इष्ट आलिंगन पाने में कितनी देर लग सकती है कहिए तो। दूसरा सवाल श्री कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य, हम लोगों के देश में कोई तो ब्रह्मचर्य अवलंबन कर गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश करने को ही धर्म समझते हैं, मगर आप विवाह को बात क्यों कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, वह तो ठीक ही है, पहले बचने व उन्नति में वृद्धि पथ में अर्थात 72 पथ में जीवन में चलने की नीतियों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर अभ्यास में उसका एक चरित्र बना देकर यदि संसार में प्रवेश किया जाए तभी तो उसी चलन में मनुष्य अपने पारस्परिक को लेकर इष्ट निष्ठा करते हुए इनगोनेस के बंधनों को काट कूट कर एक मुक्त आबोहवा के भीतर सेवा व संवर्धना सहित तृप्ति प्रेमिक हृदय से ज्ञान की उज्ज्वलता में पद देखते देखते अनायास इंटरनल बिकमिंग से युक्त स्वर्ग सुषमा में मुगतपरण से प्रबुद्ध होकर चल सकता है, नहीं तो ठोकर खाते खाते ही कर्म स्वाहा। विवाह करना मनुष्य का एक नॉर्मल हैंकरिंग है, मनुष्य का एक इनर इंटेक्ट है। मानवा बहुत इंडिविजुअल में परिणत होना चाहता है और इस हैंकरिंग से ही हुई है स्त्री पुरुष के मिलन प्रवणता। इसलिए इस मिलन प्रवणता को इस तरह से मैनेज करना होगा कि सुपीरियर एफिकेंट एम्बॉडीमेंट का अभिव्यक्ति एक प्रकार का नॉर्मल हो जाए। इसी कारण विवाह संस्कार यदि विधि मुक्तिबिक नहीं होता है तो यह किसी भी तरह से नहीं हो सकता। पूर्ण या विवाह यदि उभय का चेरिशिंग एंड नर्सरिंग होकर उन्नति को एग्जेट नहीं करता है तो बीइंग का लॉन्गिटिविटी अफेक्टेड होकर एक भीषण
डिटर्नोरेशन ले आता है, तभी विवाह करना ही यदि विधि मुताबिक उस अप्लाई करना ही होगा। यदि बचना व वृद्धि पाना हम लोगों का नॉर्मल कामया ही है, ऐसी बात नहीं है क्या? मगर जिनकी ऐसी अवस्था हुई है, विवाह किए बिना ही उसकी उन्नति आबाद हो सकती है, अथवा विवाह करने पर जिनकी अधोन्नति अनिवार्य है, उसको विवाह मामले से दूर रहना ही युक्तियुक्त है। फिर महापुरुषों ने ऐसी बात नहीं कहा है कि विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर धर्म करना अर्थात बचना व वृद्धि पाना संभव नहीं, बल्कि गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर जिससे कि मनुष्य इस धर्म को अटूट रखकर आगे चल सके, ऐसी बात ही अधिक कह गए हैं। उनको सम्मान भी अधिक दिए हैं और वास्तविक होता भी है। ऐसे खूब काम ऋषि की बात ही शायद जानते हैं, जो गृहस्थ आश्रमी नहीं है, बल्कि अनेक के ही बहुपुत्र कलदात्री थे, तो वे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? फिर कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य सवाल करते हैं, आपने कहा कि विवाह करना मनुष्य का नॉर्मल हैंकरिंग है। इस हैंकरिंग को जय करना ही तो धर्म कहा जाता रहा है हमेशा से। श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं, या तो ठीक बात है, जय करना धर्म है, उस विषय में कोई संदेह नहीं है, मगर जय करने का अर्थ एक्सटेंड करना है क्या? जय करने का अर्थ ही है जिसे हम जय करते हैं, वह हमारा प्रॉपर्टी होकर रहता है। अपनी इच्छा मुताबिक मैं जो करना चाहूँगा वही करूँगा। जिसे हमने जय किया है वह मुझे अपनी तरह चला नहीं सकता है या इंटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इस कामया को जो जय नहीं कर पाया है, उसका तो सर्वनाश अनिवार्य है। एनवायरनमेंट उसे तो गिद्ध की तरह नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर सर्वनाश में शीघ्र ही समाप्त कर देगा। अतः काम जिसे कामुक नहीं कर सकता है, वह तो संभवतः ही मुक्त है, इसलिए धर्म उसे सहज में ही पकड़े रह सकता है। इसी कारण जो पुरुष कामुकता में इंक्लिन होकर विवाह करना चाहता है, वह विवाह मामले में एकदम ही अनुपयुक्त है, और जितने दिनों तक उसका ऐसा संवेग रहता है, उतने दिनों तक उसका विवाह करना उचित नहीं है। शास्त्र में है, लड़कियां पुरुषार्थी होकर सद्भाव में सिक्त व समुन्नत होकर स्वामी का आराधना करती थी, और उस भाव द्वारा स्वामी यदि इंक्लिन होते तभी श्रेष्ठ संतान के जनक जननी बनते। इसलिए सिद्ध ब्रह्मचारी ही विवाह के उपयुक्त पात्र होते। काम उनके विवाह का उद्भूत नहीं कर देता। इसी कारण आर्य विवाह समाज नहीं था, और वैसा होना भी उचित नहीं है। विवाह के घातक थे नारी का शुद्ध व भक्ति। फिर अंतिम सवाल कृष्णा भट्टाचार्य करते हैं, ऐसा यदि कहते हो तो लगता है देश में एक ही विवाह ठीक तरह से हो रहा है या नहीं संदेह है, और जो संतान हो रही है उसमें तो इम्बिलिकल की संख्या बढ़ जाएगी। श्री ठाकुर जी कहते हैं, पर्या तो ऐसा ही है, यह विवाह विषय जितना शीघ्र रेक्टिफाइड होगा, देश का एटमॉस्फेयर भी शीघ्र परिष्कृत होता रहेगा। विकल पर्सोनालिटी उतना ही ग्रो करता रहेगा, और उसके माध्यम से तब आदेश दस व देश सब कुछ ही उन्नत होंगे। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने विवाह के बारे में बहुत ही बढ़िया ढंग से सभी गुरु भाइयों को समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय गुरु।